हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम वेंचर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ आज। जरूर देख लेना इस वीडियो को। डिजिटल मार्केटिंग में कॉलेज या डिग्री ग्रेजुएशन ज़रूरी है या नहीं, ये सवाल मेरे से अक्सर कमेंट्स में बहुत लोग पूछते हैं और पर्सनली मैसेज करके भी पूछते हैं। बहुत से मेरे छोटे भाई बहन हैं जो अभी डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं या फिर करियर उसमें देख रहे हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर घुस चुके हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी अभी 12th पास किए, उसमें ऑलरेडी हैं और अभी बस स्टार्ट किया है। तो ये सवाल हर तरफ से मेरे पास आता है, ग्रेजुएशन या डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंस है या करनी भी चाहिए या नहीं, ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं, बीबीए करनी चाहिए या नहीं, बीकॉम कर लूँ या नहीं, बीए कर लूँ या नहीं, डिस्टेंस से कर लूँ, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उतने फंड्स नहीं हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ तो डायरेक्टली मैं जॉब कर लूँ या नहीं। ऐसे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं दूंगा और कोशिश करूंगा कि हर सिनेरियो के लिए, ताकि वीडियो ये हर तक पहुंच सके जिसको इसकी नीड है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसे सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं जब मेरे को आपका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप किस अभी स्थिति में हो। तो इस सवाल का जवाब ना एक्चुअल में उसी चीज़ों से निकल के आता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिना कॉन्टेक्स्ट जाने किसी को पर्सनली जवाब देना। एंड तक देख लेना लेकिन वीडियो को, क्योंकि सारे सिनेरियो एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा और यही मकसद है इस वीडियो का कि कोई हो सकता है एक चीज़ आपको हिट कर जाए, और वही हिट कर गई तो मेरा मकसद इस वीडियो का पूरा हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, कॉलेज जरूरी है या नहीं? तो यार ये सवाल इतना, मतलब मैं कहूँगा इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि यार नहीं कॉलेज करना ज़रूरी है, तो आप मुझे छूटते ही क्या बोलोगे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेज के बिना भी बहुत सक्सेसफुल हैं आज की डेट में और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, और ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह इंटरनेट की एज है, तो इसमें बहुत से लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं बिना कोई डिग्री वगैरह के, या बिजनेस करा है किसी ने बिना डिग्री के। तो ये बात बिल्कुल सच भी है, ये फैक्ट है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे ही नोन में भी बहुत लोग हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, जिनको मैं भी देखता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ। तो बिल्कुल ये बात सच है। और दूसरी ओर मैं बोलूँगा कि हाँ नहीं ज़रूरी, कॉलेज नहीं ज़रूरी, तो होगा क्या कि मुझे आपका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आप कितने स्किलफुल हो। अगर आप मान के चल रहे हो कि नहीं ज़रूरी, मान लेते हैं आपने मान लिया कि नहीं है ज़रूरी कॉलेज, मैं भी नहीं करूँगा, तो क्या आप इतने स्किलफुल हो? ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है आपकी कि आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हैंडल कर पाओगे? लाइफ तो लंबी है और लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी, और चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, तो क्या आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई भी है? तो ये मुझे नहीं पता ना आपके बारे में। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में मैं कोई भी आंसर दूंगा, या कोई भी वीडियोस जितनी भी हैं दुनिया भर में, अगर कोई भी इस चीज़ का आंसर परफेक्टली दे रहा है तो वो गलत है, क्योंकि ये चीज़ डिसाइड करने वाले आप खुद हो। दूसरा बंदा सिर्फ आपको एक पक्ष रख सकता है, एक अपना व्यू कह सकते हो रख सकता है, जिससे हो सकता है आपको कुछ हिट कर जाए और उधर से आपको आपका रास्ता मिल जाए। तो इस वीडियो को ना मैं 4 सिनेरियोज में बांट रहा हूँ, जो कि मुझे लगते हैं 4 से ज़्यादा शायद बन नहीं रहे थे, मैंने बना के देखे, जो मेरे को कमेंट्स आए उस तरीके से। उससे हो सकता है आपको अपने सिनेरियो रिलेटेड, अपने लाइफ आपको लगे कि यार ये चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा और आपकी ये वीडियो में हेल्प हो जाएगी। तो सिनेरियो नंबर 1, हाँ ज़रूरी है। अब देखते हैं क्यों ज़रूरी है, उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। ये डिस्कशन की तरह है वीडियो, कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप इंटरेक्ट करो, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और आपकी क्या राय है, या फिर कोई एक्सपीरियंस लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, तो अपनी ज़रूर कमेंट में राय बताना। तो ज़रूरी क्यों है? पहला, मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग अगर 12th करके निकलते हैं तो उनको बेसिक चीज़ों की भी नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि जो कि काम आने वाली है आपके, चाहे आप जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे आप कुछ भी करो लाइफ में, वो बेसिक चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। आपको उनके बिना आप मतलब अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जैसे कि छोटी सी बात बताता हूँ, MS एक्सेल ले लेते हैं या गूगल शीट्स। एक्सेल नहीं आता आपको तो आप डेटा को एनालाइज ही नहीं कर सकते, फिर प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती तो आप कल को प्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर आप बना ही नहीं पाओगे तो प्रेजेंट करने की तो दूर की बात है। या फिर मैंने कितने लोग देखे हैं जो 12th से निकलते हैं, उनको बात करने की ही जिसे कहते हैं ना, एक बात करने का कैरेक्टर पता लगता है इंसान का, कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करनी नहीं आती है, इमेच्योर बिहेवियर है। ये सब चीज़ों के लिए कॉलेज ज़रूरी है। आप खुद सोच के देखो, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में घुस गए, आप एक
ऐसी जगह घुस गए हो जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पे पास भी होना पड़ेगा, आपको वहाँ प्रेशर भी आएगा पढ़ाई का, या फिर आपको वहाँ पे अटेंडेंस के पंगे होंगे, वहाँ पे आपको लोगों से बातचीत करते रहना पड़ेगा, हर तरीके की प्रेजेंटेशन में हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स वगैरह लगते हैं, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे। तो जब आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर घुस जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको खुद से वो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, और जब करनी पड़ जाती है तो आपको करना ही पड़ता है। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो जब ऐसा होता है तो हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है कहीं ना कहीं। तो मैं तो बोलता हूँ कि गंदे से गंदे, बेकार से बेकार कॉलेज में भी कुछ तो ऐसा मिलता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग और कुछ ऐसी चीज़ें, कॉन्फिडेंस, जो ये वो चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स बोली जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आप मेजर कर लेना पहले और बाद में अपने 3-4 साल में, ये ज़रूर आपकी डेवलप होती हैं। हाँ, अब कोई बंदा कहे कि भैया उसने तो बिल्कुल ही सोच ही रखा है कि मेरे को कॉलेज जाके भी बस मज़े ही करने हैं और कुछ करना नहीं है, तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता। पर कोई उस चीज़ को, कॉलेज को एक तरीके से कर रहा है, चाहे आप मज़े भी मार रहे हो अलग चीज़ है, पर ऑब्वियसली आप उस एनवायरनमेंट में हो, आप कहीं ना कहीं मार्क्स के लिए एफर्ट्स करोगे, कहीं असाइनमेंट्स के लिए एफर्ट्स करोगे, प्रेजेंटेशन देने के लिए करोगे, चाहे गंदी दो चाहे कैसी दो, पर एटलीस्ट कुछ करोगे जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होती ही है। सिनेरियो नंबर 2, ज़रूरी तो है, ये समझ आ गया हमें पहले सिनेरियो से, लेकिन अब इसमें पैसे डालें या नहीं डालें ये कन्फ्यूजन है। या फिर इसी सिनेरियो के अंदर से मुझे एक और सिनेरियो समझ आता है कि बहुत से लोग हैं, हो सकता है जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो या जिनके पास सच में पैसा नहीं है, और ये मैं बिल्कुल समझता हूँ। एक टाइम था, मेरी भी कुछ ऐसी पोजीशन थी, मेरी फैमिली की कुछ ऐसी पोजीशन थी, मैं रिलेट कर सकता हूँ उन चीज़ों से। पर फॉर्चुनेटली मैं कॉलेज कर पाया क्योंकि तब तक हम लोग थोड़ा सा, मेरी फैमिली की पोजीशन थोड़ी सी ठीक हो गई थी और कहीं ना कहीं हम फंड कर पाए उस चीज़ को। वो बात अलग है, लेकिन कभी और डिस्कस करेंगे बाद में। पर हाँ, मैं वो चीज़ बिल्कुल आपकी समझ सकता हूँ। अगर आप भी मे बी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप क्राइसिस में हैं, वीक हैं, तो ये वाला सिनेरियो भी बिल्कुल मैं आपके लिए रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यार मैं ये बोलूँगा कि इस सिनेरियो से मैं ये निकालता हूँ कि अपने आप को ना कोसना मत। आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, पर अपने आप को कोसना नहीं है। हमें रास्ता ढूंढना है क्योंकि हमें मंजिल हासिल करनी ही है। इस केस में मैं आपको सच में दिल से जवाब दे रहा हूँ कि अपने दिल की सुनो। आपका दिल क्या कहता है कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में पैसे नहीं है, जिसकी फैमिली में पैसा नहीं है, उसको अच्छे से पता होता है यार उस चीज़ की वैल्यू, और उसको उस समय सिर्फ, मुझे पता है, पैसे चाहिए होते हैं, उसको कमाने का होता है, और ये मैं समझ सकता हूँ, मैंने ये टाइम देखा था। तो मैं बिल्कुल ये बोलूँगा कि अपने दिल की सुनो भाई। ये जवाब कोई दुनिया का बंदा आपको आके नहीं समझा सकता या दे सकता। हाँ, मैं आपको एक व्यू पॉइंट और आपको एक जिसे कहते हैं एक पुश दे सकता हूँ, एक मोटिवेशन दे सकता हूँ। मैं आपको इस सिनेरियो के बारे में और बताता हूँ। देखो, अगर आप थोड़ा पैसा अरेंज कर सकते हो कॉलेज में, या डिस्टेंस से करने का या ओपन से करने का, आप अगर इतना पैसा अरेंज कर सकते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस वगैरह कम होती है, आप वो ट्राई कर सकते हो। पहली चीज़ ये कि अरेंज किया और गवर्नमेंट कॉलेजेस या ओपन या डिस्टेंस से आपने ट्राई किया, एटलीस्ट आप उस एनवायरनमेंट के अंदर एंटर हो गए, तो आपको हो सकता है कुछ ना से कुछ तो पक्का आएगा। और ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि नए नए लोग मिलते हैं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना आए। हाँ, आपने रास्ता ही गलत चुनना है तो वो बात मैं नहीं कवर कर सकता, और वो मेरे बस की भी नहीं है आपको समझाना। पर जिसने सही रास्ता चुनना है, जिसने सच में कुछ करना है लाइफ में, मैं ये उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि अगर आप पैसा अरेंज कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट ओपन या डिस्टेंस वगैरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें फीस वगैरह थोड़ी कम होती है, नॉमिनल होती है, तो आप बियर कर पाएंगे, ऐसी मैं होप कर रहा हूँ। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ उनके लिए चल रही है वीडियो जो डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाने वाले हैं अपना आगे जाके, क्योंकि फिर उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़नी है, करनी है प्रैक्टिकली साथ साथ। तो कॉलेज इज जस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स जो आपको सॉफ्ट स्किल्स के लिए तैयार कर रहा है, फ्यूचर प्रिपरेशन जिसकी हो रही है, आपकी फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपकी साइड बाय साइड और बिल्कुल ही प्रैक्टिकली आपको करते रहनी पड़ेगी, जैसे मैं और भी वीडियोस में बोलता हूँ। ये सिर्फ हम अभी ये कवर कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके क्या सिनेरियो है, आपके ऊपर क्या फिट होता है उस हिसाब से, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 3, इससे पहले वाले सिनेरियो में हमने देखा कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस है,
पैसा नहीं है, या मे बी आप सोच रहे हैं पैसा डालूं या नहीं क्योंकि पैसा कम है, आप अपनी फैमिली का लगवाना नहीं चाहते। इस सिनेरियो को मैं कंसिडर कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, लाइक मे बी कि सच में आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। पर अब बिल्कुल नहीं है का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, मुझे रीच भी करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो जो भी हैं ऐसे लोग, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट फ़ोन होगा ही होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि लैपटॉप भी है। तो ये दो चीज़ें जिसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट कि डिजिटल मार्केटिंग अगर करनी है या फिर आपको स्टार्ट करना है, मे बी फ्यूचर में जाके आप अच्छी चीज़ें ले लें, पर स्टार्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट या नेसेसरी होगी। उसके बिना थोड़ा मुश्किल है। मे बी फ़ोन तो चाहिए ही है और फ़ोन के साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एंड लैपटॉप का मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी आप कहीं से जुगाड़ कर लें सेकेंड हैंड, या फिर कोई भी देख लो यार, इंडिया में जुगाड़ हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं, या फिर किसी का कोई कंप्यूटर मिल जाए, ठीक है। अब इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सच में बोलूँ, दिल से बोल रहा हूँ ये बात कि यार फिर ना तुम्हारा कॉलेज तुम्हारा एक्चुअल जीवन है, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हें कॉलेज की नीड ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि तुमको वो रियलिटी की, तुम्हें वो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिल रही है जो बहुत लोगों को नहीं मिलने वाली। तो अगर तुम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इस तरीके से देखते हो ना कि यार मैं सच में ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे पास नहीं है ना कुछ भी, मैं ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरी ये रियलिटी की ट्रेनिंग है, मैं सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बंदा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कामयाब बन सकता है। वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो सबको ये बीट कर सकता है, जितने पढ़ के आते हैं या फिर कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोगों से तो कोई टकरा ही नहीं रहा होगा फिर, क्योंकि आपको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिल रही है, लाइफ आपको ट्रेन कर रही है, आपको किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये। इस सिनेरियो में प्रैक्टिकली, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अब आपको करना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये मेरी सिर्फ सजेशन है, आप देखो आपके एंड पे कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। सजेशन ये है कि आपको सिर्फ पैसा देखना है इस समय, आपको कुछ और नहीं देखना है यार, आपकी फैमिली भी है, आपका खुद का खर्चा होगा, आप कैसे करोगे मैनेज, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि पैसे कैसे कमाएं, चाहे आपको कहीं पे भी नौकरी करनी पड़े, तो अपनी जगह से निकलो, बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपके एरिया में नहीं है ये चीज़ें अवेलेबल तो जाओ और नौकरी तलाशो, दैट्स इट। मे बी कॉल सेंटर में, मे बी कैसे भी प्रैक्टिस करो, हिंदी इंग्लिश जो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो नौकरी मिले अपने एंड से पूरे एफर्ट लगा के नौकरी में एक बार घुस जाओ, और उसके बाद चाहे आप कंटेंट राइटिंग सीखो, चाहे आजकल बहुत चीज़ें हैं, आपको बस बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी, आपको कम्युनिकेशन बढ़ानी है, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आता है आप उसी में करो। एक बार आप घुस गए, कुछ पैसा तो आएगा ना, से कुछ पैसा आएगा, जब पैसा आएगा जेब में जाएगा तो आपको एटलीस्ट कुछ करने का हौसला मिलेगा। जब वो हौसला मिलेगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ो। करना आपको डिजिटल मार्केटिंग, आपने सोच रखा है माइंड में, आपका ये जरिया बन रहा है, सिर्फ आपका ये रास्ता है, आपको करनी है कोई और नौकरी, उसके अंदर अब मान के चलते हैं उसके अंदर कि हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग का भी एरिया हो, आप ऐसी कोई कंपनी में गए जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का भी एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ कनेक्शंस बनाना शुरू करो अपनी नौकरी के साथ, वहाँ उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करो। अगर मान के चलते हैं ऐसा नहीं भी है, कोई बात नहीं, आप अपनी नौकरी कंटिन्यू करो, पैसा आएगा जेब में, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स सीखो, करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाओ और करना स्टार्ट कर दो। एकदम मत बनाओ प्रैक्टिकली वेबसाइट भी, मैं समझता हूँ, थोड़ा पैसा आने दो, जेब भरने दो, उसके बाद हौसला आएगा तो ये सब चीज़ें करना चालू कर दो। लेकिन एंड गोल आपका कैसे भी करना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और ये करना ही है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने सोचा हुआ है तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। जब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे होगे, कर रहे होगे, उसके बाद आपको फ्रेशर्स की जॉब्स ढूंढनी है और फिर से वही सिनेरियो चालू करना है। तो आप एज अ कहीं पे मे बी प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, मे बी इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, मे बी कुछ भी है। अगर हो सकता है आपने तब तक, मान लो आपने 1 साल जॉब करी और उसके बाद आपने मे बी 1 साल में ही इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने लिया, अपने आप कर करके, अपने आप सब कुछ खोद के निकाला आपने, और हो सकता है 1 साल बाद ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, ये वाला एक्सपीरियंस भी कंसिडर हो जाए जो अभी आप कर रहे थे। सारे देखो पॉसिबिलिटीज पूरी रखना, अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। एक और चीज, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल जरूर बना के रखना। लिंक्डइन पे और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे नौकरी वगैरह, उस पर अपनी प्रोफाइल जो है डेवलप करते रहना कि आप अपनी स्किल्स जो सीखते जा रहे हो वो उसमें ऐड करते जाना।
तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एंट्री ज़रूर होगी। अगर आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ऑफिस में डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, तो उन लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू करो। लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाओगे तो नेटवर्क काम आता है। फ्यूचर में आपको कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो आप उनको पूछ सकते हो कि यार मेरी ये रेफरेंस लगवा दो। तो इसमें टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, नेट है, तो यार उसका सही इस्तेमाल करना। इतना सीखो, रोज़ नॉलेज लो, रोज़ पढ़ो और ज़रूर अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। और स्किल्स पे काम करते करते आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कहीं और पहुँच जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट फ्री में जितनी चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, उन सब पे टाइम स्पेंड करो। और सोशल मीडिया पेजेस बनाने में पैसा नहीं लगता, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाने में पैसा नहीं लगता। इन सब चीज़ों को अपना टाइम दो, इन सब चीज़ों को बना के सीखो कि कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, पेज बनाओ, सोशल मीडिया पे जाके अपना कोई एक पेज लॉन्च कर दो। कितना टाइम, क्या लग रहा है उसमें, कुछ भी, आपका पैसा नहीं लग रहा। उसमें आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपको समझ आएगा कि फेसबुक कैसे चलता है, उसमें आपको समझ आएगा इंस्टाग्राम कैसे चलता है। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी। हो सकता है आपको सोशल मीडिया में जाना पड़े, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, कल को जाके सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से घुस जाओगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फिर देख लेंगे, फिर चेंज कर लेना, फिर सीख लेना कुछ और फिर कर लेना। लेकिन एक बार घुसने का पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा इसी तरीके से। और बताता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉग बनाने में भी पैसा नहीं लगता, फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हो। समझ आएगा आपको एसईओ ऑन पेज धीरे धीरे कि कैसे करते हैं, कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, उनमें उनको टारगेट कैसे करते हैं, हेडिंग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस वगैरह कंटेंट के अंदर। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो है पॉलिश होती जाएंगी। पीपीटी बनाना सीखो, इसमें पैसा नहीं लगता। कैनवा का अकाउंट बना लो, उसमें पैसा नहीं लगता। फ्री अकाउंट बनाओ, डिज़ाइन बनाओ। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप जब पॉलिश करोगे तो आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ, आप इम्प्रूव कर जाओगे और आपको ये जो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड है इसमें एंटर करने में दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं एंटर हो जाओगे आप, कहीं ना कहीं आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ जॉब लग जाएगी, कुछ भी। और कुछ नहीं पता, बहुत लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे भाई एकदम जो है कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे उनके लाइफ सेट हो जाती है। कभी ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, आपने इतनी स्किल अचीव कर ली, कोई हो सकता है प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की पूरी हैं, तो अपने दिमाग में बना के रखो। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स अचीव कर रहे होंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा कि आपको फिर पैरेलली आप जॉब कर रहे हो अपनी, जो भी आप बेकार जॉब है, या बेकार नहीं बोलूँगा, मतलब जो भी आप जिससे अपनी इनकम, आमदनी आपकी जिससे चल रही है, आप वो वाली जॉब कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन अभी आपको घुसना है। अब क्या करो, आप जॉब के साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर दो, उन जॉब्स में देखना शुरू कर दो, जैसे कि मैंने पहले बोला। ठीक है, देखते देखते आपको कोई ना कोई फिर टकरा जाएगी। या फिर ये भी है एक सिनेरियो कि मान लेते हैं कि आप वो अपनी आमदनी वाली जॉब कर रहे हैं जिससे आपका डेली इनकम चल रही है, और उसके बाद में भी आप कुछ टाइम बाद जब आपकी जेब में थोड़ा पैसा आ जाए, फिर आप ग्रेजुएशन में भी अफोर्ड कर पाएँ। कौन सी ग्रेजुएशन में भी आप डिस्टेंस वाली अफोर्ड कर पाएँ। हो सकता है सैटरडे संडे आप चले जाएँ और मंडे टू फ्राइडे आप अपना जॉब कर रहे हैं, सैटरडे संडे आपने कॉलेज भी कर लिया। तो हो सकता है ऐसे आप अगर कर पाओ तो ऐसे कर सकते हो कि आपने पहले जॉब करी, थोड़ा टाइम, थोड़े महीने, थोड़ा पैसा आया, उससे आपने इसमें इन्वेस्ट किया, ओपन में करा या डिस्टेंस में किया, वहाँ से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा। और हो सकता है आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन भी इस तरीके से साइड बाय साइड पूरी हो जाए। एक आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन भी आपकी हो जाएगी अगर आपको ठप्पा ही चाहिए तो। देखो मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत लगेगी और मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन तरीका यही है। डिजिटल मार्केटिंग में ये 1 साल अगर आप ऐसे कर गए मूव, तो आप देखना आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे और डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर एंटर आप जल्दी ही कर जाओगे। अब देख लेते हैं सिनेरियो नंबर 4, और ये है अपोजिट। ऊपर के 3 सिनेरियोज कंबाइन थे और उसमें अलग अलग ब्रेकडाउन था। तो ये है कि कॉलेज ज़रूरी नहीं है, पर किसके लिए ज़रूरी नहीं है यार। देखो ऊपर जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी हैं अभी तक, जितनी भी इस वीडियो में हमने पहले जो बातें डिस्कस करी हैं, अगर वो आपको सब आता है, अगर आप सोचते हो कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे से बात करा लो किसी से भी, मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, अच्छे से दे सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये सब काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए रास्ता यही है कि आप डायरेक्टली जॉब ढूंढना शुरू करो। अब जॉब जब ढूंढोगे ना, तो सीधा बता रहा हूँ आपको, सीधा ये देखो जॉब्स में कि क्या मांग रहे हैं, आपको वहीं से पता लग जाएगा ग्रेजुएशन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। इंडिया में बहुत सी कंपनीज अभी भी ग्रेजुएशन मांगती हैं, तो आपको वहाँ दिख जाएगा, वो आपकी जॉब्स फिर फिल्टर हो जाएंगी। ग्रेजुएशन जहाँ मांग रहे हैं वो वाली कंपनीज आप हटा दो। अब आप देखो किस में नहीं मांग रहे हैं,
और वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दो। पर अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, कुछ लोगों के लिए फिट होगा, कुछ लोगों के लिए मे भी ना हो। मान लेते हैं 2 बंदे हैं और आप एक कंपनी हो, आप एक एम्प्लॉयर हो जो हायर करना चाहते हो उन 2 को। तो 2 में से पहला बंदा जो है उसने ग्रेजुएशन करी है, उसने कुछ असाइनमेंट्स पे काम किया डिजिटल मार्केटिंग के अपने कॉलेज में पैरेलली साथ साथ, मतलब, और उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। उसकी थोड़ी सी इंग्लिश भी अच्छी है, थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी है, वो थोड़ा सा बोल लेता है और मैच्योर बिहेवियर है। तो ये सब चीज़ें एक इंटरव्यू में पता लग जाती हैं। आपने अपने रिज्यूमे को कैसे डिज़ाइन किया उसमें भी पता लग जाता है। दूसरा बंदा है जिसमें लिखा है 12th पास हूँ और आधे पेज का रिज्यूमे है उसका, उसमें कुछ है ही नहीं, और उसके बात करने के तरीके से ही मुझे पता लग रहा है कि यार ये अभी अभी आया है, नया नया लड़का, नया नई लड़की है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, उसका कोई उसे चीज़ आती नहीं है, उसने जीवन में भी कुछ नहीं देखा। और अब आप खुद बताओ कौन से बंदे को आप हायर करोगे? ऑफ कोर्स सी बात है, मैं हूँगा तो पहले बंदे को हायर करूँगा, और ये किसी के लिए भी है, कोई भी इसी बंदे को, फर्स्ट वाले को हायर करेगा। तो अब ये फिर से वही वाली चीज़ आ जाती है कि हाँ यार ग्रेजुएशन इस चीज़ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए फिट होती है बात, क्योंकि ना यही रियलिटी है। 12th पास को कुछ ज़्यादा पता नहीं होती चीज़ें। कुछ लोगों के लिए मैं मानता हूँ एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत से लोग हैं मैंने देखे हैं, 10th से मैंने देखा है बहुत से लोग, मैं एक जानता हूँ जैसे नेटवर्क में मेरे, वो 10th से कर रहा है वो काम, 10th से स्कूलिंग के साथ साथ, एंड आज वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, और अभी सिर्फ वो ग्रेजुएशन ही कर रहा है साथ साथ। तो सब हैं एक्सेप्शंस, आप भी वो एक्सेप्शन हो सकते हो। इसीलिए मैंने ये सिनेरियो डिज़ाइन किया है कि हाँ कॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो, अगर आप इस चीज़ों में कॉन्फिडेंट हो तो आप निकल जाओ, जॉब ढूंढो जिसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगते। अभी इंडिया का सिनेरियो यही है, होप करते हैं, और मैं भी होप करता हूँ हमारा सिस्टम चेंज होगा, और 12th तक में ही हमें ऐसी एजुकेशन मिलेगी आगे आने वाले लोगों को कि वो फ्यूचर प्रिपेयर हो सकें, और ग्रेजुएशन सिर्फ उनके लिए डिज़ाइन हो जिनको स्पेशलाइजेशन करनी है किसी चीज़ में। तो 12th तक में हमें वो बेसिक सिनेरियोज, बेसिक चीज़ें जीवन की जो लाइफ में हमें चाहिए होती हैं वो हमें पता लग जाए, ताकि हम जॉब रेडी हो सकें या अपना कुछ काम करने लायक बन सकें। होप करते हैं ऐसा सिस्टम चेंज होगा आगे, एंड देन इसी चीज़ों से, इसी सिस्टम के चेंज से एम्प्लॉयर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो डायरेक्टली 12th के बाद वालों को भी हायर करने लगेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो में इमेजिन करता हूँ, और मुझे दिखता भी है कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज ऐसा करने भी लगी हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाए। पता नहीं थोड़ी लंबी भी हो गई वीडियो, और लेकिन यही एक तरीका था जिससे आपके साथ एक 1-on-1 एक इंटरेक्शन हो सके। आप सारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, ये सारे व्यूअर्स जितने भी हैं मेरे, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको शेयर करो। जिसको भी ये नीड है, वीडियो आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, जो भी आपके हैं फ्रेंड सर्कल में, उनको शेयर करना। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और इसी तरीके से मेरा विजन है कि आपकी हेल्प करते रहें अपने कंटेंट से। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपसे बात करता रहूं, और आपके मैसेजेस का रिप्लाई जितना हो सके करूं। कमेंट्स आपके जितने हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश रहती है, तो जितना टाइम है आपकी हेल्प कर रहा हूं। और इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं युवराज, ड्रीमेक्स वेंचर्स साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।